सीमा पर गोलियों की आवाज, हवाई हमले, मिसाइल स्ट्राइक के दावे और ओपन वॉर जैसे शब्द। क्या सच में दक्षिण एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की नजर अब इस पर टिकी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बिना शोर के सिर्फ तथ्य बताएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है, दोनों देशों के दावे क्या है, इस टकराव की असली वजह क्या है, क्या इस पूर्ण युद्ध में बदल सकता है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि अभी तक क्या हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सीमा पर तनाव अचानक बहुत बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अफगान सीमा के अंदर संदिग्ध ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अफगान तालिबान प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। सीमा चौकियों पर भारी गोलीबारी हुई। दोनों तरफ सैनिकों के हताहत होने की खबरें आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फाइटर जेट तक गिराने जैसे दावे भी सामने आए हैं। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी बात, दोनों देशों की भाषा अब सीमा तनाव से बढ़कर जंग जैसे हालात तक पहुंच गई है। अब सबसे अहम सवाल है, क्या औपचारिक रूप से युद्ध घोषित कर दिया गया है? अब तक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वॉर डिक्लेरेशन की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एयर पावर का इस्तेमाल, मिसाइल हमले और सीमा के पार सैन्य कार्रवाई, ये सभी संकेत बताते हैं कि ये साधारण सीमा झड़प बिल्कुल नहीं है। इसे आप हाई इंटेंसिटी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, जो अगर नहीं रुका तो पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। अब बता दें कि ये टकराव अचानक नहीं हुआ है। इसके 3 वजह हैं। पहला, दुरंत लाइन पर विवाद। ब्रिटिश काल में खींची गई सीमा को अफगानिस्तान आज भी पूरी तरह मान्यता नहीं देता है। सीमा पर बाड़ लगाने और चौकियों बनाने जैसे को लेकर लगातार तनाव रहे। दूसरा, तहरीफ तालिबान पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगान धरती से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अफगान प्रशासन इन आरोपों को सिरे से खारिज करता आ रहा है। तीसरा, आपसी अविश्वास। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। छोटी घटनाएं अब तक सैन्य टकराव में बदल गई हैं। यही 3 वजह है कि ये टकराव अचानक नहीं हुआ है और इतना बड़ा हो चुका है। अब ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं है, इसमें संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने भी संयम बरतने की अपील की है। क्षेत्रीय शक्तियां स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका और चीन दोनों के लिए ये इलाका रणनीतिक रूप से अहम है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा? जवाब है नहीं। भारत सीधे इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के लिए 3 बड़ी चिंताएं भी हो सकती हैं। पहला, क्षेत्रीय अस्थिरता। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ता खतरा। और तीसरा, कूटनीतिक संतुलन। भारत पहले ही अफगानिस्तान में मानवीय सहायता दे चुका है और क्षेत्र में शांति का समर्थन करता है। नई दिल्ली की रणनीति फिलहाल दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास बताता है कि सीमा संघर्ष अक्सर नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अगर जवाबी हमले बढ़ते हैं, बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचता है, तो यह पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक स्थिति और सैन्य लागत भी देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब अगर बात करें सैन्य संतुलन की, तो पाकिस्तान के पास पारंपरिक सैन्य ढांचा अधिक संगठित है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पास गुरिल्ला रणनीति और सीमा इलाकों में मजबूत पकड़ है। युद्ध लंबा चला तो यह पारंपरिक युद्ध से ज्यादा अनियमित संघर्ष का रूप ले सकता है। अब सवाल, क्या जंग शुरू हो चुकी है? तकनीकी रूप से देखें तो अभी औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, और अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो हालात युद्ध जैसे ही हैं। ये एक बेहद संवेदनशील मोड़ है। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि ये सीमित संघर्ष रहेगा या इतिहास में दर्ज होने वाला बड़ा युद्ध बनेगा।